यह प्राचीन बड़े राजकुमारी चयन समारोह का दृश्य है, जहां राजा ने एक मानव मोल्ड लाने के लिए नौकरों को कहा, यदि कोई अद्वितीय रानी बनना चाहता है तो पहला शर्त यह है कि उसे मोल्ड के माध्यम से आसानी से गुजरना होगा, ताकि यह साबित हो सके कि उसका शरीर पर्याप्त रूप से परिपूर्ण है। इस बार 3 प्रतियोगियों की पहचान असामान्य है। पहले महिला की भव्यता के पीछे एक ठंडी और गंभीर छवि है, जो उसकी अनोखी मैली को साबित करती है। इसके बाद दूसरी प्रतियोगी प्राचीन मिस्र की राजकुमारी है, जो पूरी तरह से काले कपड़े में लिपटी हुई है। हालांकि उसकी सुंदरता पिछले प्रतियोगी की तुलना में काफी कम है, लेकिन इस उम्र की महिलाओं में एक विशेष आकर्षण होता है। शायद राजा को यही पसंद है। जबकि पहले 2 राजकुमारियां बहुत अद्वितीय थीं, तीसरी प्रतियोगी के आने पर वे कम महत्व की लगने लगीं। भले ही वह केवल एक साधारण नागरिक हो, उसकी पतली चादर उसकी चमकदार सुंदरता को छिपा नहीं सकती। यहाँ तक कि उपस्थित अधिकारी भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए। फिर वे राजा के सामने आए। तीनों अद्वितीय सुंदरियों को देखकर न्याय सुनिश्चित करने के लिए राजा ने नौकरों से एक मोल्ड लाने को कहा। यदि उनका शरीर मोल्ड को छुए बिना गुजरता है तो वे पहले द्वार की चयन प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। लेकिन यह चुनौती तीनों के लिए कोई समस्या नहीं थी। वे आसानी से मोल्ड के माध्यम से निकल गई। लेकिन रानी बनने के लिए केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि IQ भी 180 से ऊपर होना चाहिए। इसलिए राजा ने जादूगर से कुछ शताब्दी पुरानी पहेलियां पूछी, लेकिन ये सरल प्रश्न उन्हें रोक नहीं सके। तीनों ने लगभग एक साथ उत्तर दिया, और जब राजा ने देखा कि वे विजेता का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूरन राजा ने एक अंतिम उपाय निकाला। कुछ नौकरों ने एक मेज लाकर रखी और उनके आश्चर्यजनक नजरों के सामने उन्होंने 3 खाली शराब के कप रखे। फिर उन कपों में शराब भर दी। राजा ने कहा कि उनमें से एक कप में जहर है। एक घूंट पीते ही तुरंत पश्चिमोत्तर में मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद 3 मृत्यु दंडित कैदियों को लाया गया, और जैसे ही राजा ने आदेश दिया, अनजान कैदियों ने सीधे शराब पी ली। लेकिन अगले ही क्षण जहर का प्रभाव तुरंत शुरू हो गया। बीच वाला कैदी सीधे जमीन पर गिर पड़ा, और कुछ ही क्षण में सभी ने समझ लिया कि राजा गंभीर है। फिर नौकरों ने 3 नए शराब के कप बदल दिए और उनकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया। न्याय सुनिश्चित करने के लिए नौकरों ने शराब के कपों को भी उलट दिया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो तीनों ने अपनी आंखें खोली, और अनुभवी तीनों भी संकोच करने लगे। हालांकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन अगर किसी ने जहरीले कप का चयन किया तो दुनिया में एक सुंदर लड़की की कमी हो जाएगी। जैसे ही कुछ लोग हलचल करने लगे, राजा ने भी कहा कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर रहा है। अगर वे अभी बाहर निकलना चाहते हैं तो यह संभव है, लेकिन ऐसा करने पर वे रानी बनने का अवसर खो देंगे। लेकिन तभी मिस्र की राजकुमारी अचानक धीरे धीरे बाहर आई। सभी ने सोचा कि वह कुछ करने वाली है, लेकिन उसने राजा से कहा कि वह बाहर निकलना चाहती है। हालांकि राजा भी निर्दयी नहीं है, क्योंकि मिस्र की राजकुमारी पहले ही साहस के मामले में बाहर हो चुकी है, इसलिए उसे और रखना बेकार है। अब केवल 2 राजकुमारियां रानी बनने के लिए बची हैं। हालांकि दोनों ने रानी बनने का दृढ़ निश्चय किया। फिर दुबई की राजकुमारी ने शराब का कप उठाया, लेकिन जमीन पर पड़े ठंडे शव को देखकर उसने शराब का कप रख दिया और राजा से कहा कि वह अन्ना को पहले चुनने देगी। वहाँ मौजूद सभी लोग यह देख चुके थे, लेकिन अन्ना ने न केवल डर नहीं दिखाया, बल्कि एक झटके में शराब का कप उठाकर पी लिया। यह दृश्य वहाँ मौजूद सभी को चौंका दिया। इस समय दुबई की राजकुमारी को चुनना था, लेकिन उसके सामने के 2 कप उसे संदेह में डाल रहे थे। और 2 साल और 6 महीने की हिचकिचाहट के बाद फिर भी उसने साहस जुटाकर दाहिने शराब के कप को उठाया। लेकिन जैसे ही कप उसके होठों के पास आया, वह डर पर काबू नहीं पा सका और छोड़ने का फैसला किया। वह मेज पर सिर रखकर जोर से रोने लगा। लेकिन